बालों में जब कंघी करते हो उसमें बहुत सारे टूटे हुए बाल देखकर आपके मन में प्रश्न आता हो कि यदि मेरे बाल चले गए तो मेरा क्या होगा। क्योंकि बाल सिर्फ बाल नहीं, यही आपकी सुंदरता का भी राज है और लोग इसको लेके बहुत चिंतित होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे शैम्पू, कंडीशनिंग तेल यूज़ करते हैं और पता चलता है वो भी डुप्लीकेट है और केमिकल बालों में लगाकर और बाल टूट चुके हैं। आज इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि आपने बहुत सारे कंडीशनर, शैम्पू, तेल यूज़ करने के बाद भी बहुत सारे तरीके भी यूज़ करे लेकिन आपके बाल टूटना जितना रुक नहीं रहे। तो इस पूरी वीडियो को आपने देख लिया, आपने वो पाँच कौन से कारण जो आपके बालों की ग्रोथ को रोक रहे हैं और 5 सोल्यूशन भी बात करेंगे और अंत में अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा जो एज ए एनर्जी कॉन्सुलेट आपकी बॉडी में कैसे काम करता है। नमस्कार, दिस साइड राम सिंह खरवा। पिछले 6 और 7 साल से लगातार हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ एज ए पंच के एक्सपर्ट के रूप में। और इस वीडियो का पूरा मोटिवेशन यही, इस वीडियो का पूरा मकसद ये है कि आपको आपकी बालों की जो प्रॉब्लम है इस वीडियो में आपने देख लिया तो फिर आपको कुछ और देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है वो है पोषण की कमी। आज आपको जंक फूड, पैक फूड, पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये सब आप जानते हैं कम से कम 1-1, 2-2, 5-5 मिनट पुराना होता है। और आयुर्वेद कहता है जो भी आप खाना खा रहे हैं वो 48 मतलब 48 मिनट के बाद उसमें पोषण तत्व खत्म होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अभी आपने खाना बनाए और 48 मिनट के बाद उसमें से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो जो आप नमकीन, बिस्किट, जो जंक फूड, पैक फूड खा रही है महीनों पुराने होते हैं। तो ये खाने में टेस्टी हो सकते हैं, दिखने में भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसमें पोषण जीरो है। आपकी बॉडी को आयरन चाहिए, विटामिन डी चाहिए, जिंक चाहिए अपनी बालों की ग्रोथ के लिए, जो इस खाने में बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने पोषण को बढ़ाना पड़ेगा। और जो आप ये पैक फूड जितने भी खा रहे हैं अभी तो आपको बालों की दिक्कत ही हुई, आगे आपको और भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा इससे खा रहे हैं तो आप कम करना ही एक समाधान हो सकता है। दूसरा है हार्मोनल्स इनबैलेंस। आज मैन हो, स्त्री हो, पुरुष दोनों में हार्मोनल्स की बहुत ज़्यादा उनके अनबैलेंस हो रहे हैं। इसमें देखा जाए डिहाइड्रोस्टेरोन्स एक हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से आपके बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, माता बहनों में देखा गया है कि उनको पीसीओडी या फिर उनको थायराइड की जो इश्यू होती है उसकी वजह से भी उनके बाल बहुत जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो स्ट्रेस। आजकल एकल परिवार हो चुके हैं, सब अलग अलग हैं, सबको काम धंधा घर परिवार अकेला देखना है और बहुत सारा काम का लोड है जिसकी वजह से हर इंसान को स्ट्रेस तो है ही। और इतना स्ट्रेस है आदमी रात को सोता है तो उसको नींद भी नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी की जो साइकिलिंग वो टूट चुकी है। और कहते हुए हैं कि चिंता चिता के समान है, इतना आपकी बॉडी की एनर्जी को लॉस करता है। दीदी आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये भी आपका एक सबसे बड़ा कारण है आपके बाल टूटने और झड़ने का। चौथा सबसे बड़ा कारण है वो टॉक्सिक। आप जो शैम्पू तेल खरीद रहे हैं जिसके आगे एकदम आपको हर्बल फोटोज दिखाया जाता है, जब उसको आप पलट के देखेंगे पीछे तो बहुत सारे केमिकल की लिस्ट होती है। मतलब जो दिख रहा है वो एक्चुअली में है नहीं। और यही कारण होता है कि आप मार्केट से हर्बल प्रोडक्ट देख के लाते तो हैं लेकिन जब पीछे पलट के देखते हैं उसमें बहुत पैराबीन्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बालों को रूट्स को और ख़राब कर रहे हैं। ये एक तरह के टॉक्सिक है जो आपकी बालों को रूट्स को ख़त्म करके आपको मेंटल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देने में हेल्प करते हैं। तो आप इनसे भी बच सकते हैं। और पांचवा है वो आपका गट है। मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो और आपका गट्स मतलब आपकी आंतें प्रॉपर काम नहीं कर रही, आपकी छोटी आंत काम नहीं कर रही तो उसमें जो पोषक तत्व है वो आपकी बॉडी ले नहीं पाएगी। इसलिए आप अपने गट्स को इंप्रूवमेंट्स करना, अपने गट हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़े कारण है 5 जिसका आपने ध्यान नहीं रखा तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। शैम्पू तेल तो एक ऑप्शन ही है लेकिन और ऐसी क्या चीज़ें जिसको हम ध्यान रखें तो हमें इंटरनली ग्रो कर सकें और हमारे बाल बहुत अच्छे, लंबे और खूबसूरत बन सकें। चलिए 5 सॉल्यूशन पर बात करें। सबसे पहला, अंदर से शुद्धिकरण। मतलब जो आपने खाया है वो आपके सबकी आंतों में इकट्ठा है। चाय है, कॉफ़ी है, बिस्किट है, ब्रेड, ये सब आपकी आंतों में क्लियर बना लेता है जिसकी वजह से क्या होता है वो टॉक्सिक आपकी बॉडी से निकलता नहीं। तो इसमें गोमूत्र, अर्क हैं या फिर ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आप जब लेना शुरू करते हैं तो आपकी आंतें और आपका लीवर दोनों डिटॉक्स होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये आपकी गंदगी को साफ करेंगे उसके बाद आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर को अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस लग पाएंगे और आपकी बॉडी में आयरन, विटामिन डी, जिंक, फॉस्फोरस, ये जो आपकी बालों के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बढ़ाने में हेल्प कर पाएगा। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए ज़रूर और इसके लिए आप 1 महीने पंचगव्य आधारित गोमूत्र अर्क का सेवन कर सकते हैं जो बहुत ईजी है, बहुत फास्टेस्ट आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। दूसरा, आप अपनी बॉडी को टॉक्सिक को रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी में दही का पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगाते हैं तो ये आपकी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स ऊपर से करता है। आपकी रूट्स में जो इश्यूज होते हैं, जो टॉक्सिक हैं उसे खींचकर उसे क्लीन करने में और आपकी बालों की ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। तो कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार मुल्तानी मिट्टी में आप दही डालकर या फिर छाछ डालकर इसका पेस्ट बनाकर लगाकर आधे घंटे बाद धोते हैं तो ये आपकी बालों को नेचुरल ग्लोइंग में बहुत हेल्प करता है। तीसरा, आप आजकल काफ़ी लोग आपको मिलेंगे कि आप तेल बालों में लगाना नहीं चाहिए। आप सब जानते हैं दादी नानी हमारी सदियों से लगाती हैं, सरसों का हो, नीम का हो, नारियल का हो,
तिल का हो, ये सब तेल हमेशा बालों में वो लगाते रहो, आज भी लगाते रहो, उनके बाल आज भी खूबसूरत बढ़े हैं। और लेकिन हम सब के बाल क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हमें कोई आके बताता है कि आपको बालों में तेल नहीं लगाना है और हम उसे मना करते हैं। आपको जो बोला जाता है बालों में तेल नहीं लगाना, वो मार्केट वाला तेल है, क्योंकि उसमें पैराबीन, कैफीन, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो बनता है मिनरल ऑयल से। मिनरल्स को आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको लग रहा है कोई मिनरल्स होगा, मिनरल्स बनता है पेट्रोलियम से। और जब आप पेट्रोल को अपनी खोपड़ी में लगाएंगे तो आपके बाल टूटने वाले हैं। तो डॉक्टर जो मना कर रहे हैं वो आपको मार्केट का तेल है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं लगाता है। आप सरसों का लगा सकते हैं, नारियल का लगा सकते हैं, तेल का लगा सकते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं भृंगराज और आंवले वाला, आप ये लगा सकते हैं। ये जब अपने बालों के रूट्स में आप मालिश करते हैं तो आपकी बाल वापस नेचुरल तरीके से उनको पोषण मिलता है और ग्रो करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। चौथा पॉइंट है आपकी दिनचर्या। आजकल काफ़ी लोग सुबह लेट उठते हैं और रात लेट तक सोते हैं। मतलब एक मान लो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप ऑफिस का कुछ टाइम है कि आपको इतने बजे से इतने बजे आना है और आप रोज़ लेट आते हैं, तो आपको ऑफिस वाले रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। वैसे आप इस पृथ्वी पे हैं तो इस पृथ्वी का एक टाइमिंग है, आपको इतने बजे उठना चाहिए और इतने बजे सो जाना चाहिए। लेकिन हम रात को 1-2 बजे तक जगते हैं और उसके बाद सोते हैं। आप जानते हैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 2-3 बजे तक आपका लीवर ऑटोमेटिक डिटॉक्स करता है और शरीर में जो भी कोशिकाएं आपकी मृत हुई उनको ऑटोमेटिक रिपेयरिंग करता है। लेकिन जब रात को 1-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी काम करें उसके बाद सोते हैं, तो आपकी बॉडी को जो रिपेयरिंग करने का टाइम चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। तो इसकी वजह से यदि आप रात को ज़्यादा जगते हैं तो आपके बाल झड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कोशिश करिए अपने आप को टाइमिंग में सुलाने की। जब तक आप प्रकृति के साथ आप अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, तब तक आपके बाल स्वस्थ, खूबसूरत और घने बनने बड़े मुश्किल हो सकते हैं। और पांचवा पोषक तत्व। अपने बालों को पोषण देने के लिए आप तिल, अलसी, इन सब चीज़ का सेवन कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरल ग्रो में हेल्प करता है। आप आंवला खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी के साथ बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और हम पंचके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी इफेक्टिव काम कर सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करनी है, पहले इन कारणों को रोकना है और फिर समाधान पे आपको काम करना है जो आपकी बालों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर आप चाहते हैं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे भविष्य डॉक्टर हैं जो आपको कंसल्टिंग कर सकते हैं आपकी बालों की प्रॉब्लम्स कब से हैं और उसके बाद हम आपको और क्या साथ में दे सकते हैं जो आपकी बालों की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। आपने मार्केट के बहुत सारे शैम्पू, तेल सब यूज़ कर लिए हैं, तो एक बार आप हमारा भी निर्मल पंचकेवी के शैम्पू, तेल यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। हम विदाउट केमिकल बनाते हैं, आपके बालों की पूरी पोषणता को ध्यान रखते हैं। कोई केमिकल्स कुछ भी हम इसमें यूज़ नहीं करते, बल्कि हमारे इसमें ज़्यादा आपको फ्रेगनेंस भी नहीं मिलेगी क्योंकि हम इसमें कलर भी यूज़ नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से नेचुरल रखना चाहते हैं और जब आप अपने बालों में लगाएं तो बहुत स्मूथ सिल्की आपके बालों को बनाता है। और इसमें जो आंवला भृंगराज कॉम्बिनेशन के साथ हमने एलोवेरा से जो तेल बनाया है, ये आपकी बालों को रूट्स को बेहतर बनाकर आपके बालों को स्मूथ, लंबा और घना बनाता है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे आप हमारा ही खरीदिए। आप अपने घर में सरसों का, तिल का, नारियल का आप जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। दूसरा, आप एलोवेरा बहुत सारे हर्ब्स के साथ अपने घर में बना सकते हैं और उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह शायद बना नहीं सकते, तो हम उसमें एक्सपर्टीज़ हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, तो हम आपको ये चीज़ दे सकते हैं। आप चाहते हैं कंसल्टिंग्स लेना चाहते हैं हमारे गवशीत से, तो उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे पंचकेवी के प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। ये था पूरे बालों के बारे में कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखे बिना अपने बालों को ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जब भी अपनी बालों की प्रॉब्लम्स होगी आप देखेंगे आपके शरीर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि इसके अंत में मैं अपना भी एक ओपिनियन आपको देने वाला हूँ कि कैसे आपके बालों की प्रॉब्लम्स एनर्जी लेवल पे कैसे काम करती है। जैसे कि आप देखिए बाल सफ़ेद कौन सी उम्र में होते हैं, लगभग 40 के ऊपर जो इंसान होता है उसके बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं। यहाँ बाल झड़ना सबसे ज़्यादा किसके शुरू होते हैं, जिसका बूढ़ापा शुरू हो गया है। मतलब एक जो इंसान समझदार ज़्यादा होता है, जिसकी एज 50 से ऊपर है, अब उनके बाल टूटने झड़ने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और आपकी उम्र अभी 20-30 साल के आसपास, आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं या फिर आपके बाल ज़्यादा टूटते झड़ रहे हैं, तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो शायद आपका थॉट्स, आपके विचार एक 60 साल के इंसान के वैसे ही हो रहे हैं। 60 साल के इंसान के अंदर जैसे लक्षण है वैसे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब उसका जल तत्व तो आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपको ये इश्यूज देखने को मिलेगा। आपको नींद कम आएगी, पैसा बार बार आएगा, आपका दिमाग हर समय चलता रहेगा। ये एनर्जी फ्लो में काम करते हैं, ये एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। जो मेरा ओपिनियन है कि आपकी बॉडी में जल बढ़ेगा तो आपको बालों की समस्या देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो इसका भी सॉल्यूशंस आप एज ए कंसल्टिंग में ले सकते हैं, जो अभी आपको समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, आप शुरुआत के 5 जो कारण हैं उसको ध्यान रखिएगा, 5 सॉल्यूशंस का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद भी आप चाहते हैं हमारे शैम्पू तेल का किट आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसके बाद भी आपको कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। जरूर आप कॉन्टैक्ट करके गौ माता की गौयों से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच एंड जय गौ माता।